नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर बिसेन। वीवी स्टडी से फिर से आपका स्वागत है। देखिए, ट्रेसेस के क्वेश्चन हम पहले अभी समझा हमने ट्रेस क्या होता है और ट्रेस का क्वेश्चन लेकर के आए। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, है ये लाइन का ही प्रोजेक्शन, लेकिन यहां पर सिर्फ एक चीज ट्रेस जो है ऐड हो जाती है, वो है क्या? ट्रेस। ट्रेस हमको इसके मार्क करने हैं, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें जैसे हम लाइन के प्रोजेक्शंस बना रहे थे वही करना है। तो सर लाइन का प्रोजेक्शन के लिए हम क्या कर रहे थे? सबसे पहले डेटा फाइंड आउट कर ले रहे थे। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझेंगे। अ लाइन ए बी 85 mm लॉन्ग, सीधे समझ में आ रहा है कि एक लाइन ए बी है और इसकी ट्रू लेंथ कितनी दी हुई है? 85 mm लॉन्ग दी हुई है। ये पहला डेटा मैंने फाइंड आउट किया। सेकेंड चलते हैं, its and a 25 mm above HP and 20 mm in front of EP। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, above HP in front of EP, दैट्स मीन ये पॉइंट जो है कहाँ रखा हुआ है? हमारे क्वाड्रेंट फर्स्ट पे रखा हुआ है। ठीक है, तो ए की पोजीशन फिक्स करते हैं। देखें 25 mm above मतलब मुझे कहाँ? फ्रंट व्यू पर दिखेगा। मतलब सर ए डेस, या फिर मैं लोकस की बात करूं, ए डेस, हम इसको सीधे ए डेस ही लिख लेते हैं। ए डेस कहाँ है हमारा? 25 mm above है HP से, मतलब XY लाइन के ऊपर दिखने वाला है। एंड 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP, कितना सामने दिखने वाला है? 20 mm सामने, मतलब कि XY लाइन के नीचे। और क्या दिया है सर? द एंड B इज इट 60 mm above HP एंड 65 mm इन फ्रंट ऑफ VP। ये भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पर है। मतलब B डेस की हम बात करेंगे तो B डेस हमारा 60 mm above HP दिखेगा XY लाइन के ऊपर, और हम बात करेंगे B की तो ये हमें 65 mm सामने दिखेगा, मतलब XY लाइन के नीचे दिखेगा। ठीक है, ये 5 डेटा मुझे दिया हुआ है। इसकी मदद से मुझे क्या करना है? सबसे पहले प्रोजेक्शन बनाना है, उसके बाद में हमें ट्रेसेस फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, डेटा हमने निकाल लिया है, इसकी मदद से हम प्रोजेक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रोजेक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम सर आपने हमें बताया हुआ है रेफरेंस लाइन एक्स वाई ड्रॉ करने का। बिल्कुल सीधी लाइन, रेफरेंस लाइन एक्स वाई हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, थोड़ी सी लंबी ले लेते हैं क्योंकि ट्रेसेस बनानी थोड़ी जगह हमें ज्यादा लगने वाली है। तो हमने यहाँ लिख दिया क्या? एक्स एंड दिस वन पॉइंट इज वाई। ठीक है, अगली कार्रवाई क्या है सर? पॉइंट की पोजीशन को फिक्स करना। तो पॉइंट क्या दिया हुआ हमें? ए डेस दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी डेस दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ए डेस कहां बन रहा है? 25 mm above HP। देखें XY लाइन के ऊपर चले जाएंगे, 25 पे हम एक आर्क लगाएंगे। यहां पर हम गए और बिल्कुल सीधा स्केल परपेंडिकुलर टू XY लाइन रखा और यहां से बिल्कुल सीधी एक लाइन खींच देते हैं। 25 ऊपर तो मैंने यहां एक पॉइंट लगा दिया, 20 नीचे मैंने यहां पर एक पॉइंट लगा दिया। क्लियर है? देखें ये पॉइंट आपका है ए डेस, कितना ऊपर? 25, और ये पॉइंट आपका है ए, कितना नीचे? 20। अब इसके बाद में सेकेंड काम हमारा क्या है सर? इनसे लोकस ड्रॉ कर देते हैं हम। जो भी पॉइंट हमें दिया होता है हमने ये लोकस ड्रॉ कर दी। सेम यहां से भी लोकस ड्रॉ कर देंगे। हमने टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों से लोकस ड्रॉ कर दिया है। मेंशन हम बाद में कर देंगे अभी, क्योंकि ट्रेसेस हमें क्लियरली दिखने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो और क्या दिया हुआ है सर? बी डेस पॉइंट दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, यानी बी डेस की लोकस और बी की लोकस दी हुई है। कितनी है? 60 mm above HP। मैं जाऊंगा 60 mm above HP, यहां से फिर से एक लोकस ड्रॉ करेंगे, या फिर हम क्या कर रहे हैं? सीधे पॉइंट ले रहे हैं, यहां 60 ऊपर ले रहे हैं और 65 नीचे ले रहे हैं। ये हमने 65 नीचे ले लिया। ठीक है, अब पता है मुझे कि इस पॉइंट से ही कहीं से लोकस जा रही होगी जिस पर मुझे बी डेस मिलने वाला है, लेकिन क्लियर नहीं है कहां मिलेगा। तो अब मैं क्या करूंगा? इस पॉइंट से भी एक लोकस ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, ये चीजें आपको बखूबी बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी हैं, बार बार समझाने की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं है। तो हमने यहां से भी क्या किया? एक लोकस ड्रॉ कर दी। सेम नीचे जो हमें एक पॉइंट दिया हुआ था बी, उससे भी हमने एक लोकस ड्रॉ कर दिया। तो सिंपल सी बात है सर, इस लोकस पर ही मुझे पॉइंट ए डेस है तो बी डेस यहीं कहीं पर मिलने वाला है। ठीक है,
ए डेज से लेकर बी डेज की दूरी मुझे नहीं पता कितनी है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि ट्रू लेंथ को, अगर मैं फ्रंट व्यू के ट्रू लेंथ की बात करूं तो ए डेज B1 डेज को मैं ट्रू लेंथ भी बोलता हूं, और ये मुझे दिया हुआ है कितना 85। या मैं नीचे की बात करूं टॉप व्यू की ट्रू लेंथ की, तो सर उसको हम B2 से डिनोट करते हैं और इसको भी ट्रू लेंथ बोलते हैं। ये भी हमें कितनी दी हुई है 85 mm। तो हम क्या करेंगे, अब 85 का आर्क ले लेते हैं। 85 का आर्क लेने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे 85 पर स्केल की सहायता से। ये 85 पर हमने एक चाप ले लेंगे और चाप की मदद से अब ट्रू लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। किस तरीके से, सबको पता है सर, ए डेज पे जाऊंगा और यहां पर मैं एक आर्क लगाऊंगा, जहां ये पॉइंट मिल रहा है 85 की दूरी पर, वो क्या है मेरा B1 डेज है। क्लियर है। ठीक उसी तरह से नीचे की ट्रू लेंथ भी हम देख लेते हैं, दोनों ट्रू लेंथ सेम होती है। तो यहां से मैं अगर यहां पर एक आर्क लगा दूं, जहां पर ये पॉइंट कट आउट हो रहा है, ये क्या है मेरा B2। नीचे की ट्रू लेंथ, ऊपर की ट्रू लेंथ, दोनों पॉइंट को आपस में मिला लें, आपको ट्रू लेंथ मिल चुकी है। देखें, ए डेज से B1 डेज को अगर मैं मिलाता हूं तो ये मेरी ट्रू लेंथ होती है, हमें पता है, हमने पहले क्वेश्चन बनाए हुए हैं प्रोजेक्शन के। सेम नीचे अगर मैं जाता हूं और यहां से A से लेकर के B2 को मिलाता हूं तो भी मुझे क्या मिलता है, ट्रू लेंथ मिलती है, पहले हमने किया हुआ है। ठीक है सर, ट्रू लेंथ मिल गया। अब मुझे जरूरत है क्या, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की। तो सबको पता है कि नीचे की ट्रू लेंथ से अगर मैं सीधे ऊपर प्रोजेक्शन डालता हूं एंड पॉइंट B2 से और ए डेज की लोकस तक मैं जाऊंगा, जहां मुझे पॉइंट मिलेगा वो मेरा पॉइंट होता है क्या, B2 डेज। क्लियर है। और सर हम यहां पर एक एरो लगा देते हैं ताकि हमें समझ में आए हमने किया क्या है। देन हम क्या करते हैं, ए डेज से लेकर के B2 डेज तक का एक आर्क लेते हैं, ए डेज को सेंटर लेकर के यहां से एक चाप काटते हैं, B1 डेज की लोकस को जहां ये पॉइंट काटता है वो हमारा होता है B डेज, मतलब कि फ्रंट व्यू का पॉइंट। क्लियर। और हम अब ए डेज से B डेज को अगर मिला दें सर, तो ये हमारा फ्रंट व्यू निकल के आ गया। क्लियर है दोस्तों, आ रही है आपको बात समझ में। मैं इसको यहाँ पर कलर थोड़ा सा चेंज कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू क्या है और कहाँ से हमारी ट्रेसेस जो है आगे बढ़ने वाली है। ठीक है, फ्रंट व्यू हमें मिल गया। टॉप व्यू के लिए सर दूसरा तरीका, इसको हम एक ही लोकस तक के लेकर के आए, प्रोजेक्शन को घुमा दें, हमें मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है सर, एंड पॉइंट प्रोजेक्शंस के क्या होते हैं, एक ही प्रोजेक्शन पर होते हैं। तो मैं सीधे लेकर के आऊंगा, मतलब यहां जो पॉइंट मुझे मिला है, ये पॉइंट क्या है मेरा B है, और A से अगर मैं B को मिला देता हूं सर, तो ये हमें टॉप व्यू भी प्राप्त हो जाता है। ये आपको टॉप व्यू मिल गया। क्लियर। टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों हमें फाइंड आउट हो चुके हैं। तो प्रोजेक्शन तो हमने सर कंप्लीट कर लिया। अब बारी आती है किसकी, ट्रेसेस की। तो ट्रेसेस के लिए दोस्तों हमने क्या किया था पहले, आपको अच्छी तरह से याद है। ठीक है, तो वही प्रक्रिया हम यहां दोहराने वाले हैं। देखिए, फ्रंट व्यू को हम क्या करेंगे, आगे एक्सट्रैक्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ये हमने बढ़ा दिया और ये हमें एक्स वाई लाइन पर कहीं पर कट मिला। ठीक है, ये है आपका एच डेस। क्या है, एच डेस। ठीक उसी तरह से हम क्या करेंगे, टॉप व्यू को भी आगे एक्सट्रैक्ट करेंगे, बिल्कुल सीधा। यहां ये भी हमें कहां मिलेगा, कहीं पर मापी जाएंगे, यहां होगा आपका V डेस और ये है आपका क्या, H डेस। क्लियर। अब सर क्या होगा, ये आपका H है। अब क्या करते थे हम, जो पॉइंट हमें मिलते थे उसको बिल्कुल सीधे ले जाते थे, मतलब टॉप व्यू में जहां हमको एक्स वाई लाइन पे पॉइंट मिला था उसको नीचे ले गया, फ्रंट व्यू की लाइन को हमने जहां पर आगे एक्सट्रैक्ट किया था वहां जो पॉइंट मिलता है वो होता है आपका H डैश, और यही है आपका क्या, HT। क्लियर। ठीक उसी तरह से सर हम सीधे आए, फ्रंट व्यू को आगे बढ़ाया और टॉप व्यू को आगे बढ़ाने पर जो लाइन हमारी आगे बढ़ रही थी और हम इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर सीधे डाल रहे थे, जहां पर ये कट हो रहा था
वो था हमारा क्या, VT। इस तरह से हमने वर्टिकल ट्रेस और हॉरिजॉन्टल ट्रेस भी यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। इनको डार्क कर दे आपको क्लियरली समझ में आ जाए कि ST और VT आपका कहाँ पर है। आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने किस तरीके से आसानी के साथ में प्रोजेक्शन पहले बनाया, उसके बाद में हॉरिजॉन्टल ट्रेस और वर्टिकल ट्रेस फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद मेंशन करने की बारी आती है। आप चाहें तो इस तरफ जगह नहीं है आपकी, आप यहां दूरी पर इस साइड पर मेंशन कर सकते हैं कितनी डिस्टेंस दी हुई है। तो ये डिस्टेंस जो थी, चलिए दोनों के लिए कर लेते हैं हम, क्योंकि हमें ये वाली डिस्टेंस भी दिखानी है। ठीक है, क्या कर रहे हैं सर यहां पर, ये आपको ध्यान से देखना है। सर ने एरो बनाया, XY लाइन से कितने ऊपर था भैया, B पॉइंट 60 mm, यहां हम लिख देंगे 60। और XY लाइन से कितने ऊपर था, A डेस का लोकस 25, यहां आप लिख दें 25। XY लाइन से कितने नीचे था आपका B का लोकस, सर लिखा हुआ है 65 mm, मैं यहां पर लिख दूंगा 65। और XY लाइन से कितने नीचे था आपका माफी चाहूंगा यहां पर नहीं है, ये कितना नीचे था भैया आपका A का लोकस 20 mm, तो यहां आप लिख देंगे क्या 20। इस तरीके से आपने इसकी डायमेंशंस को भी मेंशन कर दिया और कंप्लीट आपका हॉरिजॉन्टल ट्रेस और वर्टिकल ट्रेस का एक क्वेश्चन आपने बना लिया। आई होप सारे लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ हम आगे और बढ़ेंगे और क्वेश्चंस को देखेंगे, नए क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे, उसमें समझेंगे कि वर्टिकल ट्रेस, हॉरिजॉन्टल ट्रेस, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अलग अलग क्वाड्रेंट में किस तरीके से बनाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर बिसेन, वीवी स्टडी की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और वीवी स्टडी के बारे में मैं आज आपको कुछ बताना चाहूंगा। वीवी स्टडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको कंप्लीट एजुकेशनल सर्विस मिलती है। ठीक है, तो वीवी स्टडी प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, वीवी स्टडी एप्लीकेशन आपको मिलेगा, उसको आप इंस्टॉल करें। ठीक है, देखिए बुक्स हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो या स्टडी मटेरियल हो, कोई भी अगर आपको लग रहा है, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है जिसकी वजह से बाहर निकलना असंभव है, कुछ जगह क्लासेस नहीं लग रही हैं, बहुत सारे कॉलेजेस बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, तो हमें कुछ चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बुक्स इंस्ट्रूमेंट्स हमें मिल नहीं पा रहे हैं, तो हम स्टडी कैसे करें। ठीक है, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन आपके घर तक के आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। ठीक है, बुक्स हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो, स्टडी का कोई भी मटेरियल हो, आप कांटेक्ट करके ऑर्डर करें। करियर काउंसलिंग की बात करें, वीवी स्टडी एक ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी प्रतिभाओं को देखा जाता है, आपका रुझान किस क्षेत्र पर है और आपको किस क्षेत्र पे जाना चाहिए और वहां पर आपको सफलता मिल सकती है। तो ये सारी चीजें काउंसलर हमारे पास में जो आपको अच्छा गाइडलाइन कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जाएं, VV__ भोपाल आप डालें, इंस्टाग्राम पर जाकर के प्लीज फॉलो करें हमारे इस चैनल को, पेज को, और आपको वहां पर नए नए अपडेट्स मिलते रहेंगे, किस तरीके से यहाँ पर सारी चीजें चल रही हैं और कौन कौन से स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाले हैं, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। नंबर आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप देखें और जल्दी कांटेक्ट करें और जो भी सर्विस आप चाहते हैं उसमें बेहतर हम आपके लिए करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।